नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोषक तत्व की जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी से बनता है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में, जहां हम ज्यादातर समय घर या ऑफिस के अंदर बिताते हैं, विटामिन डी की कमी एक आम समस्या बन चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर विटामिन डी की कमी होती क्यों है और सबसे जरूरी इसके लक्षण क्या होते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। यानी अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप चाहे कितना भी कैल्शियम ले लें, उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा यह हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी प्रभावित करता है। विटामिन डी की कमी के शुरुआती लक्षण विटामिन डी की कमी के लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं, इसलिए लोग इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला लक्षण है लगातार थकान महसूस होना। अगर आपको बिना ज्यादा काम किए भी हमेशा थकान लगती है, शरीर भारी भारी लगता है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द दूसरा बड़ा लक्षण है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द, खासतौर पर पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न, यह दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और कई बार लोग इसे उम्र या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बार बार बीमार पड़ना, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और आप बार बार सर्दी, खांसी या इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, तो यह भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इसकी कमी होने पर शरीर बीमारियों से लड़ने में कमजोर हो जाता है। मूड स्विंग और डिप्रेशन, बहुत कम लोग जानते हैं कि विटामिन डी का सीधा संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी होता है। अगर आप बिना कारण उदास रहते हैं, मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। मूड स्विंग और डिप्रेशन, बहुत कम लोग जानते हैं कि विटामिन डी का सीधा संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी होता है। अगर आप बिना कारण उदास रहते हैं, मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। बाल झड़ना, बालों का अत्यधिक झड़ना भी विटामिन डी की कमी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है तो विटामिन डी की जांच जरूर करवानी चाहिए। मांसपेशियों में कमजोरी, अगर आपको अक्सर मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है या शरीर में ताकत कम लगती है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कई लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में भी परेशानी होने लगती है, यह भी संकेत हो सकता है। घाव भरने में देरी, अगर आपके शरीर पर चोट लगने के बाद घाव जल्दी ठीक नहीं होते, तो यह भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। बच्चों में लक्षण, बच्चों में विटामिन डी की कमी और भी गंभीर हो सकती है, जैसे हड्डियों का सही विकास न होना, पैरों का टेढ़ा होना, देर से चलना। विटामिन डी की कमी के कारण अब बात करते हैं इसके कारणों की। धूप में कम समय बिताना, सनस्क्रीन का अत्यधिक उपयोग, खराब खानपान, उम्र बढ़ना, मोटापा, ये सभी कारण विटामिन डी की कमी को बढ़ाते हैं। विटामिन डी कैसे बढ़ाएं? अब सबसे जरूरी सवाल, इसे ठीक कैसे करें? धूप ले, सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है। रोजाना 15-20 मिनट धूप लेना काफी मददगार होता है। डाइट में बदलाव, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, अंडा, मछली, मशरूम, इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। सप्लीमेंट, अगर कमी ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना जरूरी हो सकता है। विटामिन डी की कमी एक आम लेकिन गंभीर समस्या है।
अगर आप इसके लक्षणों को समय रहते पहचान लें तो इससे होने वाली कई समस्याओं से बच सकते हैं। अपने शरीर के संकेतों को समझें, नियमित जांच करवाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। दोस्तों, अब तक आपने विटामिन डी की कमी के सामान्य लक्षणों के बारे में जाना, लेकिन यह विषय यहीं खत्म नहीं होता। आइए अब और गहराई से समझते हैं कि यह कमी हमारे शरीर को अंदर ही अंदर किस तरह प्रभावित करती है। शरीर में कैल्शियम का संतुलन बिगड़ना विटामिन डी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कैल्शियम को सही जगह तक पहुंचाना। जब इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में कैल्शियम का स्तर असंतुलित हो जाता है। इसका असर क्या होता है? हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, शरीर में दर्द बना रहता है। धीरे धीरे यह स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रहने पर हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं। इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इस स्थिति में छोटी सी चोट से भी हड्डी टूट सकती है। उम्र से पहले ही हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खासतौर पर महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। नींद पर असर। क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी का संबंध आपकी नींद से भी है? अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती, बार बार नींद खुल जाती है, सुबह उठकर भी थकान महसूस होती है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। वजन बढ़ना। कई शोध बताते हैं कि विटामिन डी की कमी और वजन बढ़ने के बीच गहरा संबंध है। जब शरीर में यह विटामिन कम होता है तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, फैट जमा होने लगता है। इसलिए अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही तो एक बार विटामिन डी का लेवल जरूर जांचें। हार्ट हेल्थ पर असर। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है, यह आपके दिल की सेहत पर भी असर डालता है। कमी होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज से संबंध। कुछ स्टडीज में यह पाया गया है कि विटामिन डी की कमी इंसुलिन के काम को प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल असंतुलित हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। त्वचा पर असर। विटामिन डी की कमी का असर आपकी त्वचा पर भी दिखाई देता है, जैसे त्वचा का रूखा और बेजान हो जाना, जल्दी जल्दी स्किन इन्फेक्शन होना, बालों की ग्रोथ रुकना। पहले हमने बाल झड़ने की बात की थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। लंबे समय तक कमी रहने पर नए बालों की ग्रोथ धीमी हो जाती है, बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं। महिलाओं में विशेष लक्षण। महिलाओं में विटामिन डी की कमी के अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे हार्मोनल असंतुलन, पीरियड्स अनियमित होना, हड्डियों का जल्दी कमजोर होना। प्रेगनेंसी के दौरान इसकी कमी और भी खतरनाक हो सकती है। बुजुर्गों में प्रभाव। बुजुर्ग लोगों में विटामिन डी की कमी बहुत आम है। इससे चलने फिरने में दिक्कत, गिरने का खतरा बढ़ जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मानसिक क्षमता पर असर। विटामिन डी का असर सिर्फ मूड ही नहीं बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता पर भी पड़ता है। कमी होने पर ध्यान लगाने में परेशानी, चीजें याद रखने में दिक्कत, दिमाग धीमा महसूस होना, बार बार पसीना आना। अगर आपको बिना ज्यादा मेहनत किए भी सिर या माथे पर ज्यादा पसीना आता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है। यह लक्षण खासकर बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। कब करवाएं टेस्ट? अगर आपको ऊपर बताए गए कई लक्षण एक साथ दिख रहे हैं तो समय आ गया है कि आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। एक साधारण ब्लड टेस्ट से इसका पता चल सकता है। सही लेवल कितना होना चाहिए? आमतौर पर 20 Ng/ml से कम। कमी 30 Ng/ml, सामान्य 50 Ng/ml। अच्छा स्तर। यह रेंज डॉक्टर के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। प्राकृतिक तरीके से सुधार। विटामिन डी को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाना सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है।
धूप का सही समय सुबह 8 से 10 बजे के बीच की धूप सबसे फायदेमंद होती है। एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आप एक्टिव रहते हैं तो शरीर विटामिन डी को बेहतर तरीके से उपयोग करता है। किन लोगों को ज्यादा खतरा? कुछ लोगों में इसकी कमी होने का खतरा ज्यादा होता है, जो लोग ऑफिस में पूरा दिन बिताते हैं, जिनकी त्वचा गहरी होती है, बुजुर्ग लोग, मोटापे से ग्रस्त लोग। एक महत्वपूर्ण सलाह, बहुत से लोग बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन डी सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। यह गलत है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। शरीर में कैल्शियम बढ़ सकता है, किडनी पर असर पड़ सकता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, विटामिन डी की कमी एक साइलेंट समस्या है। यह धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जब तक आप समझते हैं तब तक नुकसान बढ़ चुका होता है। इसलिए धूप लें, संतुलित आहार लें और समय समय पर जांच करवाएं। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।